टर्की और सीरिया में जबरदस्त भूकंप, बड़ी तबाही दिखी, हर तरफ दिखा मलबे का अंबार, ताश के पत्तों की तरह ढही इमारतें। टर्की में भूकंप की तबाही में 15 लोगों की गई जान, 16 लोग जख्मी। तुर्की में अब तक का सबसे बड़ा इमरजेंसी अलर्ट घोषित। टर्की में हर तरफ दिखा भूकंप की तबाही का मंजर, 16 इमारतें जमींदोज, तमाम लोग मलबे में दबे। टर्की में भूकंप की तबाही के बाद से रेस्क्यू मिशन जारी, रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। गाजियान्टेप के पास में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। रामचरित मानस की प्रतियां जलाने को लेकर लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी सलीम हसन और सत्येंद्र कुशवाहा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज। 5 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी, 29 जनवरी की घटना का वीडियो हुआ था वायरल। उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में 12 हिंदू मंदिरों पर हमला, कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, बाद में संख्या 14 पता चली। हिंदू समुदाय के अध्यक्ष समर चैटर्जी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के साथ हमारे संबंध बेहद अच्छे, ऐसी घटना कभी नहीं हुई। एक मंदिर में एक साथ इतने मंदिरों पर हमले की वजह से वहां पर तनाव, पुलिस का दावा, आरोपियों की तलाशी चल रही है, आपसी सद्भाव के खिलाफ रची गई थी साजिश। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा शास्त्रों के अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं। संत रविदास की 647वीं जयंती के मौके पर बोल रहे थे संघ प्रमुख, कहा पंडित लोग इस बारे में झूठ बोलते हैं, यह भ्रम दूर होना चाहिए। कार्यक्रम के बाद सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे संघ प्रमुख, गणपति के दर्शन किए। मोहन भागवत के बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, यदि बयान मजबूरी का नहीं तो फिर साहस दिखाते हुए रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। बयान पर राजेंद्र पाल गौतम का ट्वीट, मोहन भागवत ने भी माना कि जाति ब्राह्मण ने ही बनाई है, भगवान ने नहीं, इसी वजह से हजारों साल से 85% लोगों को उत्पीड़न झेलना पड़ा। जिले में मेयर चुनाव को लेकर आज एमसीडी की तीसरी बैठक, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने एमसीडी की पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को लिखी चिट्ठी, मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं, मनीष सिसोदिया का आरोप, बीजेपी नहीं चाहती चुनाव, बीजेपी पार्षद करेंगे हंगामा। मोतिहारी में जारी एनआईए की जबरदस्त छापेमारी, अब तक 4 लोगों को पीएफआई के संदिग्ध गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग से G20 बस को हरी झंडी दिखाई, बस को रवाना किया। बेंगलुरु में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह पे शामिल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली का उनकी पत्नी ने उन पर लगाया मारपीट का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज किया केस। भोपाल में निकली बीजेपी की विकास यात्रा, लोगों की भीड़ ने फूल बरसाकर नारे लगाए। बिहार के कटिहार में समाधान यात्रा के दौरान हंगामा, सीएम से नहीं मिलने देने पर लोगों का विरोध। पूर्व मंत्री जितेंद्र अहवाड़ का छत्रपति शिवाजी पर दिए गए बयान पर राजनीतिक सरगर्मी तेज, बीजेपी नेताओं ने किया जितेंद्र के फोटो पर चप्पल मारो आंदोलन। नारायणपुर में एनएसयू और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर मारपीट, पुलिस ने मामला करवाया शांत। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू नेता के घर पर बदमाशों ने जान से मारने का पर्चा फेंका, रंगदारी की रकम न देने पर धमकी दी गई। करनाल में पैरों और गले में बेड़ियां डाले सिख समाज के लोगों का पैदल मार्च, लोगों ने कहा संविधान के मुताबिक बंदी अपनी सजा पूरी कर चुके, फिर भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। जम्मू के मालिक बाजार में पथराव करने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ शिवसेना डोगरा ने किया विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एमएनएस कार्यकर्ताओं का बीआरएस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, 25 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा सड़क संगठन ने किया हाईवे का निर्माण, आधुनिक तकनीक की मदद से निर्माण कार्य। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गोलीबारी में घायल। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 1 घायल, 3 गिरफ्तार। मथुरा में एक बांग्लादेशी एजेंट हुआ गिरफ्तार, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर से रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसपैठ करवाता था। आगरा पुलिस ने 32 बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा, 28 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पकड़े गए लोगों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल। होशियारपुर में बेकाबू ट्रक खाई में जा गिरी, ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 6 मिनी टेम्पो बरामद। लखीसराय में शराब तस्करों के खिलाफ चला छापेमारी अभियान, पुलिस ने 5000 लीटर महुआ, 25 लीटर देसी शराब और शराब भट्टियों को नष्ट किया। गुजरात के खेड़ा में 2 ग्राहकों ने बैंक कर्मचारियों को जड़े थप्पड़, सीसीटीवी में कैद कर। सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को बैंक से हटाया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया। बेगूसराय में एक बार फिर से आदमखोर कुत्तों का आतंक देखा, घूम घूम कर करीब 20 लोगों को काटकर जख्मी किया। मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायल, ट्रक और वैन के बीच में टक्कर हुई।
अलवर में लगन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 2 लोगों की गोली लगने से मौत, एक महिला और बच्चा घायल। कुलबर्गी में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। अलवर में चोरों ने एक अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन काटी, 20 बच्चों पर मंडराया संकट, फौरन सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप काटने वाले 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। मोगा में गाड़ी चोरी की 2 घटनाएं आई सामने, सीसीटीवी फुटेज दिखा, पुलिस जांच कर रही है। जमशेदपुर में दुकानदारों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा, हाथ पैर बांधकर पुलिस के हवाले किया। शिवहर में मंदिर में चोरी हुई 50 लाख की 14 अष्टधातु की मूर्तियां, खिड़की तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद में युवकों का राइफल गले में डालकर डांस करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। तमिलनाडु में रामनाथपुरम में सरकारी स्कूल में पौष्टिक अंडे खाने वाले बच्चों को उल्टियां हुई, बेहोशी हुई। डीएम के विधायक ने स्कूल का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। लातेहार में यात्री बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर, मौके पर 2 लोगों की मौत। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी, वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के भरमौर को जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल टूटा, 60,000 की आबादी का संपर्क कटा। बर्दवान स्टेशन पर नहीं चल रही ट्रेन, कमजोर पुराने पुल को गिराने के काम के चलते रुकी आवाजाही, यात्री परेशान। कानपुर में महिला स्वास्थ्यकर्मी और उनके बेटे की लाश मिली, पूछताछ में जुटी है पुलिस। हनुमानगढ़ में सड़क किनारे मिला कन्या का भ्रूण, पुलिस कर रही है पड़ताल। गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत, घटना की जांच जारी। फतेहपुर में प्लाईवुड की एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, आग लगने की आशंका। छपरा में मुखिया पति पर हमले करने के लिए गए युवकों की पिटाई में एक की मौत, 2 घायल। आरा में कबाड़ी दुकानदार की गला घोंटकर हत्या, गेहूं के खेत में मिली लाश। मेरठ में भांजे ने गोली मारकर मामा की हत्या की, मामी से थे भांजे के संबंध। हरदोई में कार ने श्रद्धालुओं को रौंदा, हादसे में एक श्रद्धालुओं की मौत, एक घायल। अमृतसर में रिट्रीट सेरेमनी से आ रही युवती के साथ लूटपाट, युवती की ऑटो से गिरने से मौत। दक्षिण 24 परगना में महिला और युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट की गई, घटना का वीडियो वायरल। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान मां बेटी डूबे, लोगों ने मां को बचाया, बेटी की डूबने से मौत। दरभंगा में नाले में मिला युवक का शव, पुलिस ने नाले पर स्लैब नहीं रहने के कारण घटना होने की आशंका जताई। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर बने दोस्त के साथ नाबालिग फरार, परिजन लेने पहुंचे तो अपहरण का आरोप लगाकर करवाया पथराव। सीवान में कोचिंग क्लास जा रहे छात्रों को ट्रक ने मारी टक्कर, हाईवे पर लोगों ने किया हंगामा। औरैया में 2 बाइकों की भिड़ंत में मां बेटे हादसे का शिकार हुए, मां की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। महाराजगंज में लहराती तिलहन की फसल पर प्रशासन का ट्रैक्टर चला, सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लगाई गई थी फसल। पश्चिम बंगाल से नकली करेंसी तस्करी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी बाजार में खपाते थे नकली। अकोला में फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने पर 3 महिलाओं की किडनी पर गलत असर हुआ, एक की हालत नाजुक। और पानी में मिला हथियारों के जखीरा, 13 हाथ गोले और 3 पिस्टल जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार। राज्य में एक घर में अचानक लगी आग, ड्राइवर समेत महिला बच्चे कार का शीशा तोड़कर निकले बाहर। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सियासी बवाल जारी, आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। LIC और SBI के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम, कांग्रेस ने कहा कि हर दिन सरकार से 3 सवाल। विपक्षी दलों की आज सुबह बैठक, अडानी के मामले को लेकर अगली रणनीति पर विचार। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध, गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बहस में रुकावट नहीं डालेंगे विपक्षी दल, लेकिन सरकार से जवाब देने की मांग कर रहे हैं।